पिछली कुछ कड़ियों में आपने स्वामी जी से राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग तथा वेदांत की व्याख्या सुनी। अब हम फिर बेलूड़ मठ में लौट आते हैं और शिष्यों के साथ स्वामी जी के विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के कुछ अंश सुनते हैं। श्री सुरेंद्रनाथ सेन महाशय स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर स्वामी जी से प्रश्न पूछा करते थे और स्वामी जी भी बिना थके उनके संदेहों को दूर कर देते थे। अब हम सुरेंद्रनाथ के कुछ संस्मरण सुनेंगे। सोमवार 24 फरवरी 1898 की बात है। दोपहर में मैं फिर स्वामी जी के पास आया। उनके चारों ओर काफी लोग बैठे थे। मधुर भाव पर चर्चा हो रही थी। ईश्वर को पतिरूप में भजना, जैसे कि चैतन्य संप्रदाय में प्रचलित है, मधुर भाव कहलाता है। स्वामी जी की उक्तियों से कभी कभी हंसी के फव्वारे छूट जाते। इसी बीच कोई बोला, चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला में हास्यास्पद ऐसा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महात्मा नहीं थे और उनका जीवन सर्वभूत हिताय नहीं था? कौन हो तुम? तो महाशय जी, मैं क्या फिर तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? तुम तो केवल इसमें हंसी ही देखते हो। पर महाशय, तुम्हें यह नहीं दिखता कि चैतन्य महाप्रभु के ज्वलंत आदर्श कामिनी कांचन के त्याग के सांचे में अपने को ढालने के लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया है और जन साधारण में वही आदर्श की भावना ठूंस ठूंस कर भर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु तो महान त्यागी थे। उनका कामिनी और इंद्रिय भोग से क्या नाता? पर बाद में उनके अनुयायियों ने स्त्रियों को भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर दिया। चैतन्य के नाम पर उनसे अनैतिक संबंध स्थापित किए और इस तरह उनके महान आदर्श मिट्टी में मिला दिए। प्रेम का जो आदर्श चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में प्रकट किया था, उसमें तो अहम भाव और वासना का लवलेश भी नहीं था। वह अतीन्द्रिय प्रेम सर्वसाधारण के लिए कैसे सुलभ हो सकता था? उनके उत्तरकालीन वैष्णव गुरुओं ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के त्याग और निस्पृहता के आदर्शों की ओर दुर्लक्ष्य कर सर्वसाधारण में उनके प्रेम के आदर्श का ही प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण उस स्वर्गीय प्रेम के तत्व को तो समझ नहीं पाए और उस प्रेम को स्त्री पुरुष के निकृष्ट स्वरूप के प्रेम का रूप प्राप्त हो गया। पर महाराज, कृष्ण के नाम के उपदेशों का अधिकार सर्वसाधारण को क्यों नहीं होना चाहिए? मैं उनके उपदेशों को नहीं, उनके प्रेम के महान आदर्श राधा प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें वे रात दिन मस्त रहते थे और अपने को राधा का ही स्वरूप समझते रहते थे। ये सर्वसाधारण के लिए क्यों वर्जित है? इस देश पर उसका क्या परिणाम हुआ ये तो देखो। उस प्रेम भाव का सर्वसाधारण में प्रचार किए जाने से सारा राष्ट्र अशक्त हो गया है। जाति का पौरुष नष्ट हो गया है। लोगों को बस रोना और आंसू बहाना मात्र आता है। यही उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है। उनके साहित्य को देखो, जो कि राष्ट्र के विचारों और भावों का दर्पण होता है। इन 400 वर्षों के बंगाली साहित्य का ध्रुवपद यही कराहना और आंसू बहाना ही तो है। इन 400 वर्षों में वीर रस का एक काव्य तक तो नहीं रचा गया। तो उस प्रेम के अधिकारी फिर कौन है? जब तक हृदय में वासना के लिए तिल मात्र भी स्थान है, तब वो प्रेम संभव नहीं। केवल महान त्यागी, निष्प्रह और संन्यस्त व्यक्ति, केवल जो मानवों में अति मानव है, देव स्वरूप हैं, केवल उन्हें ही उस स्वर्गीय प्रेम का अधिकार है। यदि वो प्रेम का उच्चतम आदर्श सर्वसाधारण में प्रचलित कर दिया जाए, तो शनैः शनैः वो मनुष्य के हृदय में प्रबल सांसारिक प्रेम में ही विकृत हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का प्रिया भाव से ध्यान करते करते साधारण मनुष्य अधिकांश समय अपनी ही प्रिया के ध्यान में खोया रहेगा, और इसका परिणाम क्या होगा यह स्पष्ट है। ठीक है महाराज, नाम कीर्तन अत्यंत सहायक है और उसमें बहुत ही आनंद आता है। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं।
और महाप्रभु चैतन्य ने भी जनता को यही उपदेश दिया है। जब मृदंग बजने लगता है तो हृदय आनंद से उछलने लगता है और आदमी नाचने लगता है। ये ठीक है, पर यह मत समझना कि कीर्तन का अर्थ केवल नाचना ही है। कीर्तन का अर्थ है जैसे भी संभव हो ईश्वर का गुणगान। वैष्णवों का भावावेश में आकर नाचने लगना और मस्त हो जाना निस्संदेह अत्यंत मनोहारी है, पर उसमें एक धोखा भी है जिससे अपने को बचाना चाहिए। वो धोखा है उसकी प्रतिक्रिया में। एक ओर तो भावनाएं उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती हैं, नैनों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर शरीर मस्ती में झूमने लगता है, पर दूसरी ओर जो ही संकीर्तन समाप्त होता है, भावनाओं की इन प्रबल लहरों का उतना ही शीघ्रता से पतन होता है। समुद्र में लहरें जितनी ऊपर उठती हैं उतनी ही नीचे गिरती हैं। उस अवस्था में प्रतिक्रिया का आघात सह लेना सरल नहीं है। जब तक सद्विवेक बुद्धि का विकास नहीं हो जाता, साधारणतया व्यक्ति ऐसी अवस्था में वासना इत्यादि दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है। अमेरिका में भी यही बात मेरे देखने में आई। कई लोग गिरजाघर जाते हैं, भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, तन्मय होकर गाते हैं, धर्मोपदेश सुनते सुनते रोने भी लगते हैं, पर प्रार्थना समाप्त होने पर जो ही गिरजा के बाहर आते हैं, इसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और वे इंद्रिय सुखों के शिकार हो जाते हैं। महाराज, कृपा कर यह बताइए कि चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से विचार योग्य समझकर हम ग्रहण करें जिसमें कोई भूल ना हो। ईश्वर की ज्ञान मिश्रित भक्ति से आराधना करो। भक्ति के साथ विवेक का लोप ना हो। इसके अतिरिक्त महाप्रभु से उनकी सहृदयता, प्राणी मात्र के प्रति उनकी प्रेममय दया, ईश्वर के प्रति उनका उत्कट प्रेम सीखो और उनकी निष्प्रहता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। अब प्रश्नकर्ता ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि आपका कहना ठीक है। वे महाशय तब स्वामी जी को प्रणाम कर चले गए। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि स्वामी जी कलकत्ते में आते थे तो इस प्रकार की गोष्ठियां रोज हुआ करती थीं। प्रातः काल से रात्रि के 8-9 बजे तक हर घड़ी दर्शकों और श्रोताओं का तांता ही लगा रहता था। इससे उनका भोजन कभी समय पर नहीं हो पाता। इसीलिए कई लोगों ने स्वामी जी को सलाह दी कि वे आगंतुकों से निश्चित समय पर ही भेंट किया करें, किंतु स्वामी जी का हृदय तो प्रेम का सागर था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था और लोगों में धर्म के लिए जिज्ञासा और पिपासा देखकर तो उनमें करुणा उमड़ पड़ती थी। इसीलिए अस्वस्थ रहने पर भी उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं मानी। उनका तो बस यही एक जवाब होता था। वे अपने घरों से चलकर यहां तक आने में इतना कष्ट उठाते हैं, तो क्या मैं सिर्फ अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाने की थोड़ी सी आशंका से ही उनसे 2 शब्द भी नहीं बोलूं? ये कैसे संभव है? करीब 4 बजे चर्चा समाप्त हुई। मंडली विसर्जित हो गई थी। केवल कुछ ही सज्जन बैठे रहे जिनसे स्वामी जी इंग्लैंड और अमेरिका आदि के संबंध में बातचीत करते रहे थे। इसी वार्तालाप के मध्य में उन्होंने कहा, इंग्लैंड से लौटते समय मुझे एक अद्भुत स्वप्न हुआ था। जब हमारा जहाज भूमध्य सागर में चल रहा था, स्वप्नावस्था में मैंने देखा कि ऋषि तुल्य कोई वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आओ, हमारा उद्धार करो। मैं थेरा पुत्तम के प्राचीन पंथ का अनुयायी हूं, जो प्राचीन भारतीय ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित है। जिस सत्य और जिन आदर्शों का हमने प्रचार किया, ईसाई लोग उनका ईसा मसीह द्वारा प्रचलित किया जाना बताते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहां खुदाई की जाए तो कई प्रमाण मिल सकेंगे। मैंने पूछा, कौन सी जगह खुदाई करने पर वे अवशेष और प्रमाण मिलेंगे? उस श्वेत केशी वृद्ध ने तुर्की के पास का एक द्वीप बताकर कहा, वहां। इतने में ही मैं जाग गया और डेक पर जाकर मैंने जहाज के कप्तान से पूछा
कि जहाज अभी कहां है। जहाज के कप्तान ने हाथ से दिखाते हुए कहा, देखो वो तुर्किस्तान है और वो क्रीट द्वीप है। क्या यह एक स्वप्न मात्र ही था या उस स्वप्न में कोई सत्य छिपा था? कौन जानता है। स्वामी जी के एक और भक्त थे सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता महाशय। उनकी डायरी से भी हमें कुछ संस्मरण मिले हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं। एक दिन विभिन्न विद्यालयों के मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं स्वामी जी का दर्शन करने बेलूड़ मठ गया। हम उनके पास बैठ गए। कई विषयों पर चर्चा हो रही थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछे जाते ही वे उसका संतोषप्रद उत्तर दे देते थे। मेरा एक मित्र धीमी आवाज में स्वामी जी की प्रशंसा कर रहा था। मेरी प्रशंसा मत करो। हमारी इस दुनिया में प्रशंसा और निंदा का कोई मूल्य नहीं है। यह तो केवल झमले के समान मनुष्य को झोंके दिलाती रहती है। मुझे काफी प्रशंसा मिली, कटु आलोचना की बौछार भी मैंने सही है, पर उनकी याद से क्या लाभ। हर एक व्यक्ति निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करता रहे। जब अंतिम घड़ी आएगी तो निंदा और प्रशंसा मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए समान हो जाएगी। हम सब यहां काम करने आए हैं और जब पुकार होगी तब सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। पर हम सब इतने अधिक गरीब हैं स्वामी जी। गरीबी के इन विचारों को छोड़ो। किस दृष्टि से तुम गरीब हो? क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं हैं? उससे क्या होता है तुम नहीं जानते? यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रहेगा। और फिर तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने जीवन की प्रकाशमान सरिता का दूसरा छोर अनंत असीम फैला है। मृत्यु का आवरण हट गया है और तुम अमरों के रम्य देश के अधिकारी बन गए हो। ओह, आपके समक्ष बैठकर आपकी जीवनदायिनी वाणी सुनने में कितना आनंद है स्वामी जी। देखो, भारत का परिभ्रमण करते करते कई महात्माओं से मेरी भेंट हुई। कई ऐसे हृदय पाए जिनमें दया और प्रेम का सागर लहरें मार रहा है। उनके चरणों में बैठकर मुझे प्रतीत होता था कि मेरे हृदय में शक्ति की अनंत धारा प्रवाहित होने लगी है। आज जो थोड़े शब्द मैं तुम लोगों के सामने बोल रहा हूं, वे उन महात्माओं के सानिध्य से प्राप्त उस प्रबल धारा के किंचित बूंद मात्र हैं। ये मत सोचो कि मुझ में स्वयं में कोई महत्ता है। पर स्वामी जी, हम तो आपको इसी भाव से देखते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। ये शब्द मेरे मुख से निकले ही थे कि उनके वे प्रकाशमान नेत्र अश्रु प्लावित हो गए। उनके हृदय से प्रेम उमड़ा जा रहा था और वे धीरे धीरे कोमल मृदुवाणी में बोले, उन पुण्य चरणों में ही ज्ञानी के ज्ञान की पूर्णता समाई है। उन्हीं पुनीत चरणों में ही भक्तों की भक्ति और प्रेमियों के प्यार की पूर्णता समाई है। मुझे बताओ, उन श्री चरणों के सिवाय भवताप से दग्ध जीव और कहां शरण पाएंगे? कुछ क्षण बाद वे फिर बोले, हाय, मनुष्य कितना मूर्ख है जो अपना जीवन कल में बिता देता है, पर कब तक वे ज्ञानी बने रहेंगे? अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद जीवन चक्र के संध्या काल में मां की गोद में सबको आना ही होगा। स्वामी जी के एक और प्यारे शिष्य थे श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती जी। उन्होंने स्वामी जी शिष्य संवाद नामक ग्रंथ में स्वामी जी के साथ उनके कई वार्तालापों का वर्णन किया है। यद्यपि वार्तालाप मुख्यतः आध्यात्मिक विषयों पर ही केंद्रित था, फिर भी इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शिल्पकला और राष्ट्र संबंधी अनेकानेक विषयों पर स्वामी जी के विचार व्यक्त हुए हैं। हमारे देश का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है तथा हम अपनी खोई हुई मानसिक
एवं आध्यात्मिक शक्ति को फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भलीभांति दर्शाया गया है। ये वार्तालाप सन 1898 ईस्वी में बेलूड़ मठ का है, जब मठ का निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है? तुम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। महाराज, क्यों? किस प्रकार? बहुत दिनों से देश के नीची जाति वालों से घृणा करते करते अब तुम लोग जगत में घृणा के पात्र बन गए हो। हमने कब उनसे घृणा की? क्यों? पुरोहितों, द्विजों के दलों ने ही तो वेद, वेदांत आदि सार युक्त शास्त्रों को द्विजों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को कभी पढ़ने नहीं दिया, उन्हें स्पर्श भी नहीं करने दिया, उन्हें केवल नीचे दबा कर रखा है। स्वार्थ की दृष्टि से तुम ही लोग तो चिरकाल से ऐसा करते आ रहे हो। द्विजों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारतवर्ष की दूसरी जातियों को निम्न कहकर उनके मन विश्वास में जमा दिया था कि वे वास्तव में निम्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू निम्न है, तू निम्न है, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यही धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में निम्न हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना। द्विज जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। द्विजों के तंत्र मंत्र में उनका विश्वास कम हो रहा है। प्रबल जल वेग से नदी का किनारा जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से द्विजों की करतूतें अब लुप्त हो रही हैं। देख तो रहा है ना? जी हाँ, छुआछूत आदि का बंधन आजकल धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। होगा नहीं? द्विजों ने धीरे धीरे घोर अनाचार, अत्याचार करना जो प्रारंभ कर दिया था। स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी प्रभुता को ही कायम रखने के लिए कितने ही विचित्र ढंग के अवैधिक, अनैतिक, युक्ति विरुद्ध मतों को चलाया था। उनका फल भी हाथों हाथ पा रहे हैं। क्या फल पा रहे हैं महाराज? क्या फल नहीं देख रहा है? तुम लोगों ने जो भारत के अन्य साधारण जाति वालों से घृणा की थी, इसलिए अब तुम लोगों को हजारों वर्षों से दास्तां सहनी पड़ रही है और तुम लोग अब विदेशियों की घृणा और स्वदेश निवासियों की उपेक्षा के पात्र बने हुए हो। परंतु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों के मत से ही चल रही है। गर्भाधान से लेकर सभी कर्मकांड की क्रियाएं जैसे द्विज बता रहे हैं वैसे ही लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहां चल रहा है? शास्त्रोक्त दशविध संस्कार कहां चल रहा है? मैंने तो सारा भारतवर्ष घूमकर देखा है। सभी स्थानों में श्रुति और स्मृतियों द्वारा निंदित देशाचारों से समाज का शासन चल रहा है। लोक प्रथा, देश प्रथा और स्त्री प्रथा ही सर्वत्र स्मृति शास्त्र बन गए हैं। कौन किसकी बात सुनता है? धन दे सको तो पंडितों का दल जैसा चाहो विधि निषेध लिख देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने वैदिक कल्प, गुह्य और श्रौत सत्रों को पढ़ा है? उस पर देख, बंगाल में रघुनंदन का शासन है और जरा आगे जाकर देखेगा मिताक्षरा का शासन, और दूसरी ओर जाकर देख मनुस्मृति का शासन चल रहा है। तुम लोग समझते हो शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, सब लोग वेदों की चर्चा करें और इस प्रकार सर्वत्र वेद का शासन फैले। महाराज, क्या अब ऐसा चलना संभव है? वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे न चलें, परंतु समय के अनुसार काट छांट कर, नियमों को सजाकर, नए सांचे में ढालकर समाज के सामने रखने से वे क्यों नहीं चलेंगे? महाराज, मेरा विश्वास था कि कम से कम मनु का शासन भारत में सभी लोग अब मानते हैं। कहां मान रहे हैं? तुम अपने ही देश में देखो ना, तंत्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है। यहां तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के कंकाल का शेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैधिक वामाचार के प्रभाव को घटना होगा। महाराज,
क्या अब इस कीचड़ को साफ करना संभव है? तू क्या कह रहा है? डरपोक, कायर पुरुष कहीं का। असंभव कह कहकर तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता। परंतु महाराज, देश में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषिगणों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता। अरे, अपवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ? चेष्टा करने पर हम भी तो मनु या याज्ञवल्क्य से बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा? मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक प्रथाओं को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नए सांचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा। ऐसा नहीं है क्या? जी हाँ। फिर तुम ही लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे, अब केवल शरीर बदल कर आए हो। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूं, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जगा दे। उठ उठ, लग जा कमर कस। क्या होगा 2 दिन का धनमान लेकर? मेरा भाव जानता है, मैं मुक्ति आदि नहीं चाहता हूं। मेरा काम है तुम लोगों में इन्हीं भावों को जगा देना। एक मनुष्य तैयार करने में लाख जन्म भी लेने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अच्छा महाराज, उस प्रकार काम में लगकर भी होगा। मृत्यु तो पीछे लगी ही है। धत छोकरा, मरना हो तो एक बार मर जा। कायर पुरुष की तरह रात दिन मृत्यु की चिंता करके भी बार बार क्यों मरता है? अच्छा महाराज, मृत्यु की चिंता यदि ना भी की, फिर भी इस अनित्य संसार में कर्म करके भी क्या लाभ है? अरे, मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में 2 दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ? जरा जीर्ण होकर, थोड़ा क्षीण होते हुए मरने के बजाय दूसरों की तरह वीरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है? जी हाँ, आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया। यथार्थ जिज्ञासु के पास लगातार 2 रात बोलते रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता। मैं आहार निद्रा आदि छोड़कर लगातार बोल सकता हूं। चाहूं तो मैं हिमालय की गुफा में समाधिमग्न होकर बैठा रह सकता हूं। और देख तो रहा है, आजकल मां की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिंता नहीं है। किसी ना किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता? इस देश में भी रह रहा हूं। केवल देश की दशा देखकर और परिणाम का चिंतन करके फिर स्थिर नहीं रह सकता। समाधि फमाधि तुच्छ लगती है, तुच्छ ब्रह्म पदम हो जाता है। तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है। जिस दिन वो व्रत पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन छोड़कर सीधा भाग जाऊंगा। मैं मंत्रमुग्ध की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुनकर स्तंभित हृदय से चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकता हुआ कुछ देर बैठा रहा। इसके पश्चात विदा लेने के उद्देश्य से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, तो फिर आज आज्ञा दीजिए। जाएगा क्यों रे? मठ में ही रह जाना। गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जाएगा। यहां देख, कैसी सुंदर हवा है। गंगा जी का तट, साधुगण साधन भजन कर रही हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और कलकत्ते में जाकर फिर वही व्यर्थ की चिंता में लग जाएगा। मैंने आनंदित होकर बोला, अच्छा महाराज, तो आज यही रहूंगा। आज ही? क्यों रे? सदैव यही नहीं रह सकता? क्या होगा फिर संसार में जाकर? स्वामी जी की यह बात सुनकर सिर झुकाकर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिंताओं का उदय होने के कारण कोई भी उत्तर न दे सका। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
कीर्तन